Bismillahirrahmanirrahim. Today is date is 18 August 2020 and the day is Tuesday. Subject है जनरल साइंस क्लास pre-9 चैप्टर नंबर 2 हमारी ज़िंदगी में कीमिया का किरदार केमिस्ट्री का जो है क्या रोल है। ठीक है, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पेज नंबर 26 पे है। आयरन लोहा। ठीक है, आयरन की टाइप्स हैं आयरन, पिग आयरन कच्चा लोहा, कास्ट आयरन। ठीक है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आपके पास है रोड आयरन पटवा लोहा जिसे आप कहते हैं, और साथ ही फौलाद स्टील भी है इसके साथ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोहे का हमारी ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल इसका वसी है। लोहा कच्च दाँत से हासिल होता है जिसे बुलंद दर्जा हरारत पर पिघलाया जाता है। इसके लिए ब्लास्ट फर्नेस इस्तेमाल होते हैं। अपनी खालिश सूरत के एतबार से लोहे के इस्तेमाल जैसे कि जो इकसाम है वो दायर से हैं। सबसे पहले हम पिग आयरन के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप कहते हैं कि कच्चा लोहा। ये सबसे नाखालिश किस्म है। इसमें फास्फोरस, सल्फर, गंधक और कैल्शियम मौजूद होती है। ये सब मगर मुकाबलतन फोटक होता है, इसलिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कास्ट आयरन और स्टील और फौलाद की तैयारी में होता है। कास्ट आयरन क्या है अब आपके पास? ये लोहा पिग आयरन से हासिल किया जाता है और ये भी मुकाबलतन फोटक होता है, लिहाजा इसे ना बेंड किया जा सकता है और ना इसे डाला जा सकता है। इसमें लचक की स्लाइड भी कम होती है। इससे स्टोव, कुकर, रेडिएटर या रेडिएटर, स्ट्रीट लाइट, खंबे, जंगले वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं। अब इनका इस्तेमाल पूछ सकते हैं आपसे अलग कि पिग आयरन को क्या इस्तेमाल कब इस्तेमाल किया जाता है, कास्ट आयरन से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, इनका इस्तेमाल क्या है। नेक्स्ट आपके पास है पटवा लोहा। पटवा लोहा क्या है? ये लोहे की खालिश तरीन तजारती किस्म है। ये कास्ट आयरन को भट्टी में गर्म करने से हासिल किया जाता है। ऐसा करने से इससे नाखालिश और खालिश अज्जा जो है नासिर अलग हो जाती हैं। ये नर्म मगर बहुत ताकत वाला होता है और पत्थरों में तब्दील होने की सलाहियत रखता है। इसे वेल्ड भी किया जा सकता है और नरम करके मुख्तलिफ शक्लों में डाला भी जा सकता है। इससे कीले और जंजीरें तैयार की जा सकती हैं। इसी तरह इससे लोहे की सलाखें और शीटें भी बनती हैं जिन्हें मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है फौलाद और स्टील। ये दरअसल लोहे का एक बरतमेज़ा है जो पिग आयरन से बनता है। स्टील सख्त दबाव बर्दाश्त करने वाला और मजबूत होता है। इससे स्टेनलेस स्टील बनता है जिसे जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील से छुरियाँ, कांटे, कैंचियाँ, आरे, मशीनरी और मुस्तकिल मकनातीस जो है वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कैल्शियम और इनका हमारी ज़िंदगी में क्या क्या इसकी मरतबात है जो उनका इस्तेमाल। पेज नंबर आपके पास 27 पे नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कैल्शियम, इसके मरतबात कौन कौन से? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ तक। अब सबसे पहले कैल्शियम के मरतबात कौन कौन से? कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड ये एक अनबुझा चूना कहलाता है जिससे रंग कटने वाला पाउडर बनता है। इसे सीमेंट और शीशे में भी इस्तेमाल करते हैं। चीनी को साफ करने के लिए ये मरकब इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसे लाइमस्टोन, चूने का पत्थर या संगे मरमर भी कहते हैं। इससे सीमेंट, शीशा, वॉशिंग सोडा और चूना बनता है। कैल्शियम सल्फेट, इसे जिप्सम भी कहते हैं। इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और कैल्शियम सुपर फॉस्फेट नाम की खाद तैयार होती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपसे आप पूछ सकते हैं कि कैल्शियम और इसकी मरतबात और इनके इस्तेमाल पर नोट लिखें। ठीक है, या 3 नंबर के आपको अलग से भी आ सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बताएं, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बताएं या कैल्शियम सल्फेट के बारे में। और ये जो मैंने इससे पहले पढ़ाया आयरन लोहा जो है इसकी टाइप्स पिग आयरन, कास्ट आयरन, ये अलग अलग 3 नंबर के पूछ सकते हैं और ये लॉन्ग में भी आपके पास आ सकते हैं फुल क्वेश्चन या फौलाद स्टील तक रोड आयरन की अलग से करेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती हैं। आप लोगों ने क्लास इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है और याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।
Assalamu alaikum student. Today date is 18 August 2020 and today is Tuesday. जमात टीना हम मजमून आप लोगों के सामने इख्तियारी। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो तौहीद है, जो कि सफ़ा नंबर 56 प्लस 57 पे है। इसमें आज हम जो करेंगे वो है किरदार साजी में तौहीद का हिस्सा। ठीक है जी, किस तरीके से किरदार साजी में तौहीद का हिस्सा है। देखिए जी, बुक में इंसानी सीरत की तश्कील और किरदार साजी में अक़ीदा तौहीद बड़ी मदद देता है। यह अक़ीदा इंसान की ज़िंदगी पर मदरजा ज़ैल खुशगवार असरार डालता है। देखिए जी, कौन कौन से असरार डालता है। फर्स्ट पॉइंट है, अक़ीदा तौहीद से इंसान में इज़्ज़त नफ्स और खुददारी पैदा होती है। वो तमाम मखलूक से बेनियाज हो जाता है। इसका सर अल्लाह के सिवा दुनिया की किसी दूसरी ताकत के सामने नहीं झुकता। इसमें यह है कि इंसान जब उसके अंदर अक़ीदा तौहीद आ जाता है तो वो तमाम मखलूक से बेनियाज हो जाता है, यानी कि उसको मांगना भी पड़ता है तो सिर्फ अपनी अल्लाह ताला की ज़ात से मांगता है। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, यानी कि किसी दूसरी ताकत के सामने वो नहीं झुकता। अगर झुकता है तो सिर्फ अल्लाह ताला के आगे। सेकेंड पॉइंट देखें, अल्लाह को एक मानने वाला खुददार होने के साथ साथ नहायत मतवाज़ा और मुनकसर मिजाज होता है। वो कभी अपनी काबिलियत, ताकत, मनसब, माल और दौलत और गुरूर पर घमंड नहीं करता, यानी कि नखरा नहीं करता कि मेरे पास इतनी दौलत है, ताकत है, मनसब है, काबिलियत है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह ताला की तरफ से। और वो इस चीज़ पर मरहूम नहीं करता कि खुदा अगर किसी को देता है तो उससे ले भी सकता है, तो इस पर वो बिल्कुल भी मरहूम नहीं करता। थर्ड पॉइंट देखिए, अक़ीदा तौहीद से इंसान का दिल मुतमईन और पुरुम्मीद होता है। जो लोग ईमान लाभ कर अपने आप को हर तरह के जुल्म शिर्क से बचाए रखते हैं, इनके लिए अमन, सलामती और इत्मीनान की ज़िंदगी है। ठीक है जी, शिर्क में अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ठहराना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह ताला को मानते हैं, शिर्क नहीं करते, तो वो इत्मीनान बिल्कुल पुरसकून अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। फोर्थ पॉइंट देखें, अक़ीदा तौहीद से इंसान में सब्र व क़नाअत, बुलंद हिम्मती और तवक्कुल की सिफ़ात पैदा होती हैं। वो मुश्किलात से नहीं घबराता, चूँकि इसकी कोशिश का मकसद अल्लाह को खुश करना होता है, इसलिए वो मुश्किल से मुश्किल काम और बड़ी से बड़ी तकलीफ़ से परेशान नहीं होता। इसमें यह है कि जी वो सिर्फ सब्र करता है, अल्लाह ताला पर भरोसा रखता है, मुश्किलात में भी नहीं घबराता। जितनी मुश्किलात आ जाए वो कहता है कि मुझे मुश्किलात में अल्लाह ताला ही निकालेगा, चूँकि इसका ये मकसद सिर्फ अल्लाह को खुश है कि मेरा ये करने से अल्लाह ताला खुश होगा। वो बड़ी से बड़ी मुश्किल और बड़ी से बड़ी तकलीफ़ में परेशान नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट देखिए, तौहीद का काहिल सिर्फ एक खुदा से डरता है, किसी दूसरे से नहीं डरता, इसलिए शुजा और बहादुर होता है और हक़ की खातिर जान, माल और औलाद की कुर्बानी से भी कभी दरेर नहीं करता, यानी कि पीछे नहीं हटता। यानी कि इस्लाम के लिए अगर इसको अपनी जान, माल और औलाद की कुर्बानी करनी पड़े तो तब भी पीछे नहीं हटता, कुर्बानी कर देता है। सिक्स पॉइंट देखें, अक़ीदा तौहीद नस्ल इंसानी के दरमियान मसावत और बराबरी का दर्स देता है। वो इंसान को ज़ात, पात और दीगर माशरती और माशी ऊंच नीच के बंधन से आज़ाद कर देता है। साथ में देखिए, कलमा तौहीद इंसान के दिल में इस्लामी हुकूमत का जज्बा उभारता है, यानी कि भाईचारे का, तासुब, तंग नज़री और ग्रोहबंदी का खात्मा करता है। खुलासा कलाम ये है कि दीन इस्लाम दीन तौहीद है। दीगर तमाम मज़ाहिब में बुत परस्ती या शिर्क को किसी न किसी दर्जे में तस्लीम किया जाता है, मगर इस्लाम की तालीमात खुदावंद ताला की ज़ात व सिफ़ात में इत्ताई के बारे में नहायत वाज़िया है। इस्लाम ने अक़ीदा तौहीद पर इतना जोर दिया है कि शिर्क की नामकबूलियत पर ऐसे वाज़े और रोशन दलाइल कायम किए हैं कि शिर्क और बुत परस्ती करने वालों को दिल में नदामत उठाना पड़ती है। और ये शिर्क में तौहीद की झलक दिखाने के लिए हीले और बहाने तराशते लगते हैं। ठीक है जी, क्लास ये आज आप लोगों को मैंने किरदार साजी में तौहीद का हिस्सा करवाया। बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़िएगा, याद करिएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम टू क्लास P9। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे डेट इज़ 18 अगस्त, डे इज़ ट्यूसडे, सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स फॉर आर्ट्स ग्रुप, जनरल मैथ्स। ओके बेटा जी, एक्सरसाइज 7.4 में हमने सीखा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें एक ऐसी सीक्वेंस गिवन थी जिसमें
कॉमन रेशियो सेम था कि A2 को A1 से डिवाइड करें, A3 को A2 से डिवाइड करें, A4 को A3 से, तो 8 से कॉमन रेशियो सेम है। जिसी तरह जैसे आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखा उस पर डिस्टेंस सेम था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आगे वहाँ पे आप एक फार्मूला यूज़ कर रहे थे। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद आप ज्योमेट्रिक मीन सीख रहे हैं, जिसमें आपने जो है अब एक फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस ए बी की वैल्यू आपको देंगे और आपसे कहेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन आप कैलकुलेट करें। आप देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें टोटल आपके पास ज्योमेट्रिक मीन की डिमांड की है फर्स्ट सेकंड थर्ड। पार्ट नंबर 3 आपके पास ऐसे है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 में आपके पास है -2 एंड -8। तो आप देखिए ज्योमेट्रिक मीन आने का a हमारे पास -2 है एंड b -8 है। हमारे पास क्या होगा, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू, अच्छा जी, a आपके पास हो गया -2, b आपके पास माइनस हो गया 8 हो गया। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस a की वैल्यू होगी -2 और b इज -8। मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। अगर दोनों a नेगेटिव होगा तो b नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो प्लस माइनस 16 का आप अगर अंडर रूट ले लें तो आपके पास देखिए 4 हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन सिंपल, ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 2 है, 2 के दो पार्ट्स हैं। हमने क्या है कोई से दो ज्योमेट्रिक मीन निकाले, कोई से दो, अच्छा जैसे हम कोई से दो अरिथमेटिक मीन निकालते थे तो a1 का फार्मूला स्मॉल a प्लस d, कैपिटल A2 स्मॉल a प्लस 2d, कैपिटल A3 इक्वल्स टू a प्लस 3d। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 g3। g1 हमारे पास एक फार्मूला आता है ar, g2 हमारे पास होता है ar स्क्वायर। अच्छा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, सिलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, लेट टू ज्योमेट्रिक मीन्स आर g1 एंड g2। अच्छा g1 और g2 हो गया। पहले तो हम इसके लिए जो है देखते हैं कि हमें क्या कंडीशन गिवन है। उन्होंने कहा है कि 3 और 81 के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगी 3 g1 g2 एंड लास्ट आपके पास वैल्यू है, लास्ट है हमारे पास 81। इसका मतलब है देखिए बेटा जी हमारे पास जो है a तो हम कह सकते हैं 3, a हमारे पास 3 है। अगर मैं g4 या हम कहते हैं कि an इक्वल्स टू, ये फार्मूला आप यूज कर रहे थे, तो n की जगह मैं 4 पुट करूं, a4 इक्वल्स टू a3 r as it is n minus 1 means 4 minus 1, तो a4 इक्वल्स टू 3 r पावर आपके पास 3 हो जाएगी। a4 की वैल्यू आप पुट कर लेंगे 81 इक्वल्स टू 3 r की पावर 3, 81/3 इक्वल्स टू r3। 81 को 3 से डिवाइड किया हमारे पास आ गया 27 इक्वल्स टू r3। इसको आप लिख सकते हैं 3 पावर 3 इक्वल्स टू r3। इसका मतलब है 3 इक्वल्स टू r, बेस इक्वल्स टू बेस। r आ गया तो g1 हमारे लिए निकाला मशीन में ar, तो वैल्यू पुट करें a is 3 r is 3 तो हो जाएगा 9। g1 हमारा हो जाएगा 9। g2 हमारे पास है ar स्क्वायर, a हमारे पास है 3 r is 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारा हो जाएगा 27। g3 हमारे पास होता है ar क्यूब, a is 3, r is 3 पावर 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल्स टू, बल्कि हमने g1 और g2 ही निकाले थे, g3 नहीं निकाला था। ठीक है जी, g3 निकाल, g3 रिक्वायर्ड g1 एंड g2 are 9 and 27। ओके ओके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा है फर्स्ट पार्ट। बेटा देखो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कहा 3 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने, g1 g2 g3 ले लेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद आपके पास देखिए a वहां पे आपको गिवन होगा 1 क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखते हैं a आपके पास 1 होगा और इसके अकॉर्डिंग आपने a5 के अकॉर्डिंग आपने r निकालना है। जब r आ जाएगा तो g1 g2 और g3 आपने कैलकुलेट कर लेना है। ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है a 1 and 16। अच्छा, मैं कहती हूँ कि a मेरा 1 है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग कितने ज्योमेट्री के निकाले, 3 निकाले, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास है 1 G1 let 3 geometric means are G1, G2 और G3। G1, G2, G3 और लास्ट में आपने लिख दिया 16। अच्छा, A हमारा 1 हो गया, एक 2 3 4 5, इसका मतलब है A5 हमारा हो गया 16। फॉर्मूला हम यूज करें ARn-1। यहाँ पे n को 5 रखें तो A5 = 1, r की वैल्यू आपके पास नहीं है, n-1 मींस 5 - 1, A5 की वैल्यू 16 हो जाएगी, r आपके पास नहीं है तो r की पावर हो जाएगी आपके पास 4। इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 4 = r पावर 4, तो 2 = r, r की वैल्यू 2 आ गई तो G1 आपके पास इक्वल होता है AR, तो A आपके पास हो गया 1, r is 2, तो हमारे पास G1 आ गया 2। G2 हमारे पास होता है AR², A is 1, R is 2², तो ये हो जाएगा 4, G2 हमारे पास हो जाएगा 4। इसी तरह G3 हम लेंगे AR3, A हमारे पास हो गया 1, R is 2 पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 8, 8 बन जाएगा 8, G3 हमारा हो जाएगा 8। और G1 भी आ गया, G2 भी, रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स आर 2, 4 and 8। क्लियर? अच्छा बेटा जी, यहाँ पे हमारा 18 अगस्त का लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।